Hello students, welcome back to my channel. Today we are going to understand rational numbers. Chapter 3 from class 7 ML अग्रवाल. पहले हम इसका इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं कि रैशनल नंबर होते क्या हैं. रैशनल नंबर का सबसे इजी डेफिनेशन जो होता है, इसको समझने का सबसे इजी वे जो होता है वो होता है P अपॉन Q. P अपॉन Q. दैट मीन्स ऐसे नंबर जिसे हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं. नाउ P अपॉन Q में Q कैन नेवर बी 0. P अपॉन Q की फॉर्म में Q हमारा कभी 0 नहीं हो सकता. एंड P अपॉन Q की फॉर्म में मतलब ये नहीं है कि हमारा 6 है ओनली, तो ये 6 रैशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि 6 को हम 6 अपॉन 1 भी लिख सकते हैं. देन 6 इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर. देन P अपॉन Q की फॉर्म मोस्टली क्या होती है हमारी फ्रैक्शन फॉर्म में. देन रैशनल नंबर एंड फ्रैक्शंस में कॉमन क्या है, इसमें कॉमन हमारा होगा जो हम मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन जो कुछ भी करते हैं वो बहुत हद तक फ्रैक्शन से सेम होता है. जब हम आगे टॉपिक करेंगे तो ये हमारा और क्लियर होता चला जाएगा. हमें रैशनल नंबर यहाँ समझ आ गया कि यहाँ पे रैशनल नंबर होता क्या है. P अपॉन Q की फॉर्म ये रैशनल नंबर होते हैं. तो यहाँ पर हमारे पॉजिटिव रैशनल नंबर्स भी होते हैं, नेगेटिव रैशनल नंबर्स भी होते हैं. तो पॉजिटिव रैशनल नंबर, पॉजिटिव रैशनल नंबर हमारे कौन से होते हैं, जैसे 2 अपॉन 3 ये हमारा पॉजिटिव रैशनल नंबर है क्योंकि इसमें कहीं भी माइनस का साइन नहीं है. और नेक्स्ट हमारे होते हैं नेगेटिव रैशनल नंबर. जैसे हमारा एक एग्जांपल यहाँ पे हम ये ले लेते हैं -2 अपॉन 3. ये हमारा नेगेटिव रैशनल नंबर होगा क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन आ गया है. नाउ रैशनल नंबर में हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर. इक्विवेलेंट रैशनल नंबर हमने फ्रैक्शंस में भी सुना था. इसको एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं कि हमारे पास 2 अपॉन 3 है, तो हमारा डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर अगर हम किसी भी रैंडम नंबर से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मैंने यहाँ दोनों को 6 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारा आ जाएगा 12 अपॉन 18. देन 2 अपॉन 3 एंड 12 अपॉन 18 दोनों इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है. ये ऐसा क्यों है, क्योंकि हम 2 अपॉन 3 हमें गिवन है, जो हमारा 12 अपॉन 18 है इसको हम अगर कट करेंगे 2 की टेबल से, इसको हम कट करेंगे 2 6 जार 12, 2 9 जार 18, तो ये हमारा आ गया 6/9. 3 से हम इसको अब डिवाइड करेंगे 3 2 जार 6, 3 3 जार 9, ये हमारा आ गया 2/3. तो हमारा गिवन भी 2/3 था और इसको हमने कट किया, रिड्यूस किया, तो भी ये हमारा 2 अपॉन 3 ही आया. That means this number and this number are equivalent rational number. ऐसे नंबर्स जिसका आप कह सकते हो कि इसको आगे सॉल्व करने के बाद सेम आंसर आएगा एज बिफोर गिवन, तो वो दोनों हमारे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर होते हैं. नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म. रैशनल नंबर में आपका कहीं कहीं यहाँ इसका लिखा होगा स्टैंडर्ड फॉर्म. इट मीन्स क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी रैशनल नंबर है, यहाँ हमने एक एग्जांपल ले लिया 15 अपॉन 12, और यहाँ हमें इसे सिंपलेस्ट फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म या लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हम इस नंबर में हम ये देखते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ये दोनों नंबर किस नंबर से डिविजिबल है, और उस नंबर को हम फाइंड करते हैं और इन दोनों नंबर को हम कट करते रहते हैं जब तक दोनों का कोई कॉमन मल्टीपल नहीं बचता. फॉर एग्ज़ाम्पल अब यहाँ पर 15 एंड 12 है, दोनों 3 की टेबल में आते हैं, तो दिस विल बी क्या हो जाएगा, 3 से हम इसको कट करेंगे 3 5 जार 15, 3 4 जार 12. अब यहाँ पर हमारा क्या 5 अपॉन 4, यहाँ 5 एंड अपॉन 4 ये दोनों किसी एक की टेबल में नहीं आते, तो आगे हमारा पॉसिबल नहीं है इसको और सिंपलेस्ट बनाना, तो ये हो जाएगी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म. हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं 40 अपॉन 50. अब दोनों के लास्ट में 0 है, तो दोनों को हम 2 की टेबल से कट कर सकते हैं. देन दिस विल बी 20 एंड दिस विल बी 25. इसको 40 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 20 आएगा, 50 को 2 से डिवाइड करेंगे हमारे यहाँ आ गया 25.
तो ये हमारा हो गया 20/25। अभी भी कट हो सकते हैं, दोनों 5 से कट हो सकते हैं। 5 की टेबल में 20 भी आता है, 25 भी आता है। तो इसको हम, तो ये हमारी 20/25 हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है। इसको अब हमें और कट करना है। 5 4 ज़ा 25, 5 ज़ा 25। नाउ ये हमारी 4/5 क्या आ गया, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्योंकि इसे हम और आगे कट नहीं कर सकते। तो किसी भी रैशनल नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म वो होगी जिसे हम आगे और कट नहीं कर सकते। इसे ही हम सिंपलेस्ट फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म एंड लोवेस्ट फॉर्म कहते हैं। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। तो कई बार हमारे पास ये क्वेश्चन आ सकता है कि आपको दो रैशनल नंबर गिवन है और आपको उनके बीच के रैशनल नंबर निकालने हैं। बीच के रैशनल नंबर, जैसे हम यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं, जिसको एक एग्जांपल से समझते हैं। हमें यहाँ पे दे दिया गया 2 और 9, इनके बीच के नंबर हमें निकालने हैं। तो इनके बीच के नंबर क्या हो गए हमारे 3 4 5 6 7 8। ये 2 और 9 के बीच के नंबर है। सिमिलरली हमारा अगर दो रैशनल नंबर है, लेट्स टेक, यहाँ हम ले लेते हैं -4/5 एंड -2/3। तो यहाँ पर जो रैशनल नंबर हम ले रहे हैं, ये एक है हमारा -4/5 एंड सेकंड है -2/3। अब इन दोनों के बीच में हमें रैशनल नंबर देखने हैं। तो ये जो था 2 और 9, इसके बीच में रैशनल नंबर देखना बहुत इजी था। तो अब हम इसको करके देखते हैं। फर्स्टली तो ये हमारा फ्रैक्शन में भी है, नेगेटिव में भी है, और हमें इनके बीच के नंबर्स भी नहीं पता कि कौन से हो सकते हैं। सो इनके बीच के रैशनल नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम दोनों के डिनोमिनेटर सेम करने होंगे। दोनों के डिनोमिनेटर सेम करने के बहुत सारे फॉर्मूलाज हो सकते हैं, जैसे कि हमारे पास है 5 और 3। 5 और 3 के हमारे कौन से कॉमन मल्टीपल होंगे, जिन दोनों को हम 15 बना सकते हैं, क्योंकि 5 × 3 इज़ 15 एंड 3 × 5 इज़ ऑल्सो 15। तो हम दोनों को 15 बना सकते हैं। सिमिलरली हम दोनों को 30 भी बना सकते हैं। 5 × 6 इज़ 30, 3 × 10 इज़ ऑल्सो 30। तो यहाँ बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है जिसमें हम इसे चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम दोनों को 15 बनाते हैं। सो यहाँ हम कर लेते हैं -4/5। 5 को 15 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दो। डिनोमिनेटर 3 से मल्टीप्लाई हुआ है तो न्यूमरेटर भी 3 से मल्टीप्लाई होगा। देन दिस विल बी 4 × 3 12, माइनस का, क्योंकि यहाँ हमारा माइनस का साइन है, अपॉन 5 × 3 इज़ 15। तो हमारे पास आ गया -12/15। अब -2/3 पे हम आते हैं। -2/3 मल्टीप्लाई बाय 3 को 15 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। न्यूमरेटर को भी हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारा हो जाएगा 2 × 5 इज़ -10/3 × 5 15। नाउ हमारे यहाँ पर दो नंबर आ गए, -12/15 एंड -10/15। दोनों के डिनोमिनेटर अब सेम है। सो हमारा -12 एंड -10 के बीच के नंबर निकालना बहुत इजी है। -12 एंड -10 के बीच में क्या आएगा, -11। देन रैशनल नंबर बिटवीन दीज टू नंबर विल बी -11/15। ये जो हमारा रिजल्ट आया ही, ये इन दोनों के बीच का नंबर होगा। 11/15 इज़ अ रैशनल नंबर बिटवीन -4/5 एंड -2/3। अगर हमें ये गिवन हो कि 4 या 5 रैशनल नंबर निकालना है और हमें अभी तो एक ही निकाला है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम बड़ा नंबर बनाएंगे। हमने जो डिनोमिनेटर अभी 15 बनाया है, इसको हम 30 बना लेंगे। तो ये हम क्या करेंगे, -4/5, 5 को हम यहाँ 30 बना लेंगे। इसको 30 बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 6 एंड इसको भी 6 से करेंगे। ये हमारा हो जाएगा 24/30, -24/30। देन वी हैव -24/30। अब सेकंड पे आते हैं। सेकंड है हमारा -2/3। 3 को 30 बना रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाय 10 एंड 2 को भी हम, न्यूमरेटर भी 10 से मल्टीप्लाई होगा। ये होगा 2 × 10 इज़ -20/30। तो अब हमारे यहाँ पर दो ये हमारे पास आ गए, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। देन हम -24/30 -20/30, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है।
देन हम क्या करते हैं, -24 एंड -20 के बीच में जो भी रैशनल नंबर आएंगे वो हम लिख लेंगे। ये हमारे आएंगे -21/30, -22/30, -23/30। देन इस तरीके से यहाँ पे 3 रैशनल नंबर हमारे आ सकते हैं। जितने ज़्यादा हमें रैशनल नंबर चाहिए होते हैं, इसके डिनोमिनेटर को हम उतना ही बड़ा बना लेंगे। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंपेयर, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। जैसे हम फ्रैक्शंस में कंपेयर, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करते हैं, रैशनल नंबर में भी वैसे ही होता है। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमारा 2/3 एंड 5/2। तो सबसे पहले हम इसे कंपेयर करेंगे। कंपेयर मीन्स कौन सा हमारा ग्रेटेस्ट है, कौन सा लोवेस्ट है, कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, वो हमें फाइंड आउट करना है, कंपेयर करना है। तो पहले हम देखेंगे दोनों की डिनोमिनेटर हमारे सेम नहीं है, पहले हम इनके डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे। एंड 3 और 2 दोनों की टेबल में 6 आता है, तो हम इसको बना लेंगे 2 हम डिनोमिनेटर को 6 बनाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 3 × 2। न्यूमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 4/6। देन वी हैव 5/2, तो 5/2, 2 को 6 बनाने के लिए हम मल्टीप्लाई बाय 3 एंड न्यूमिनेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा आ जाएगा 15/6। सो 5/2 बन गया हमारा 15/6 एंड 2/3 बन गया हमारा 4/6। नाउ हम इसे कंपेयर करना है 4/6 एंड 15/6, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है हमारा। यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है। अब आप इसके न्यूमिनेटर को देखो, न्यूमिनेटर में विच वन इज़ ग्रेटेस्ट, 15, दैट मीन्स 15/6 इज़ ग्रेटर दैन 4/6। तो ये हो गया हमारा कंपैरिजन। सेम यही आपके रैशनल नंबर है और आपको इन्हें ऐड करना है। 2/3 प्लस 5/2 करना है, तो आप डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, सेम आपको इनके डिनोमिनेटर को सेम बनाना पड़ेगा। नाउ अगर हम इनको ऐड करते हैं तो ये हमारा होगा 4/6 प्लस 15/6। सेम जैसे हम फ्रैक्शंस में एडिशन करते हैं, देन दिस विल बी अपॉन 6, 15 + 4 इज अवर 19/6। सिमिलरली अगर आपको इसे सब्ट्रैक्ट करना है, नाउ सब्ट्रैक्शन में 2/3 एंड 5/2। अब इसमें दो अलग अलग चीज़ें हैं। एक तो हमें गिवन है 2/3 माइनस 5/2, तो क्या होगा, 2/3 को हमने कन्वर्ट किया था 4/6 में एंड 5/2 को हमने किया था 15/6। तो हमें इसे लिख लेंगे 4/6 माइनस 15/6। देन 4 - 15 है, 4 में से 15 को माइनस करना पड़ेगा, ये हमारा आ जाएगा -11, क्योंकि हमारा बड़े वाले के साथ माइनस का साइन है। -11 - 6, -11/6। अब हमने छोटे में से बड़ा माइनस किया तो हमारा ये आंसर आया। अगर हमारा ये होता 5/2 माइनस 2/3, तो हमारा आंसर पॉजिटिव होता, क्योंकि हमारा बड़े में से छोटा माइनस हो रहा है। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोडक्ट एंड डिवीज़न। ये हमारा सेम उसी तरह से होगा जैसे हमने फ्रैक्शंस में किया था। जैसे हमारा गिवन है 9/2 एंड -7/4। अगर ये हमारा गिवन है और इसे हमें मल्टीप्लाई करना है, जैसे हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम डिनोमिनेटर सेम बनाते थे, हमारा मल्टीप्लिकेशन में ये रिक्वायर्ड नहीं होता है। तो ये हमारा डायरेक्ट मल्टीप्लाई का साइन हो जाएगा, न्यूमिनेटर से न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर। तो हमारा यहाँ आ जाएगा 9 × 7 इज़ 63, प्लस माइनस माइनस, क्योंकि यहाँ -63 अपॉन 2 × 4 8। सो हमारे पास आ गया -63/8। डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमिनेटर से न्यूमिनेटर, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर। इसमें कोई भी डिनोमिनेटर को सेम बनाने की ज़रूरत नहीं है। देन दिस इज़ हाउ वी मल्टीप्लाई द रैशनल नंबर। अब हम आते हैं डिवीज़न पे। तो डिवीज़न के लिए हम यहाँ एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ हम ले लेते हैं 3/13 डिवाइडेड बाय 4/65। यहाँ हमें दो रैशनल नंबर दिए हुए हैं, इन्हें हमें डिवाइड करना है। इसे डिवाइड कैसे करेंगे, जैसे हम फ्रैक्शन में करते थे। तो हम इसको एज इट इज़ रखेंगे एंड हमारा वही डिवाइड का मल्टीप्लाई का साइन आकर
इसका हमारा रेसिप्रोकल हो जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाएगा, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 3/13 मल्टीप्लाई बाय 65, हमारा 4/65 का रेसिप्रोकल हमारा हो जाएगा 65/4। अब इसमें आप चाहो तो इसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज वी कैन सी 13 और 65 कट हो सकते हैं, बिकॉज 13 की टेबल में 65 आता है। देन दिस विल बी 1, this will be 5. Now we have 3 into 5, 15/4, 4 into 1, 4. तो हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15/4। तो हमें अब पता चल गया कि हम रैशनल नंबर्स को कैसे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं। अब हमें अपनी एक्सरसाइजेज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।